नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए और 90 सीटों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। दोनों पार्टियों का गठबंधन मिलकर 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है और इसी के साथ पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम आगे कर दिया। उमर अब्दुल्ला अपने राजनीतिक करियर में दूसरी बार और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। बेटे का नाम आगे करते हुए पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन के हमारे साथी इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे उमर राजनीति में आए, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत के खेल को कौन बदल सकता है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सियासी अब्दुल्ला खानदान की तीसरी पीढ़ी है, तो राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव भी। ये जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने बताया, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। 10 मार्च 1970 को ब्रिटेन के रॉसफोर्ड में जन्मे उमर की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में हुई, फिर लॉरेंस स्कूल में हुई। मुंबई से बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद उमर ने आईटीसी लिमिटेड और ओबेरॉय ग्रुप में काम किया। अपने शुरुआती दिनों के बारे में उमर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं करीब 8 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहा। साल में 8 महीने बाहर रहता था। गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों में ही घर आता था। शुरुआती दौर में मुझे राजनीतिक चीज़ों का कोई अनुभव नहीं था। मेरे साथ सीएम के बेटे जैसा कोई खास व्यवहार भी नहीं होता था। खूब शरारत करता था, माँ से मार भी खाता था। पिताजी ज़्यादातर सियासत में ही व्यस्त रहते थे। कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि बेटा उमर कभी राजनीति में आए। बात 1996 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रचंड बहुमत मिला और पार्टी सत्ता में लौटी। उमर उस वक्त लंबे समय से देश से बाहर थे। इससे पहले तक उमर पार्टी की किसी भी राजनीतिक रैली या कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। उमर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो दादाजी ने राजनीति के बारे में मुझसे कभी भी बात नहीं की। मैं उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में भी ज़्यादा शामिल नहीं हुआ। राजनीतिक बातें मैंने अपने पिता से सीखी। साल 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर को पार्टी के टिकट पर श्रीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो उमर का पहला चुनाव था। उससे पहले उमर ने किसी भी चुनाव में प्रचार तक नहीं किया। उमर कहते हैं कि मैंने उससे पहले कभी कोई भाषण नहीं दिया था। मैं डर डर कर 1-2 मिनट बोलता था, लेकिन वो चुनाव जीतकर उमर अटल बिहारी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। 17 महीने बाद ही दिसंबर 2002 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कभी उमर को राजनीति में लाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में शामिल होना चाहता था, मेरे पिता शेख अब्दुल्ला ने मुझे इससे दूर रहने की सलाह दी थी, यानी फारूक अब्दुल्ला को। वो कहते थे कि एक बार जब तुम इस नदी में कूद जाओगे तो तुम या तो नदी की धार के साथ बहोगे या धार से लड़ोगे, तुम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए फारूक ने भी उमर को राजनीति में शामिल न होने की सलाह दी थी, लेकिन उमर ने भी अपने पिता की बात नहीं मानी और राजनीति में आ ही गए। साल 2002 में फारूक ने अपने बेटे उमर को पार्टी की कमान सौंपी। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए अध्यक्ष बने। उसी साल उमर ने गांदरबल सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन करीब 2000 वोटों से हार गए। अब जब बेटे की हार हुई तो फारूक अब्दुल्ला ने 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उस वक्त पार्टी के नेताओं के बीच कलह का माहौल था। फारूक दर्जनों सीटों पर चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए थे। कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए के साथ गठबंधन करना महंगा पड़ा था। चलिए एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। नवंबर 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 17 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला का चौथी बार सीएम बनना तय था। पार्टी के ज्यादा नेता भी यही चाहते थे, लेकिन उसी दौरान पार्टी में दबी जुबान में उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने की मांग उठने लगी। फारूक की बेटी सफिया चाहती थी कि फारूक मुख्यमंत्री बने, जबकि लंदन में रह रही उनकी पत्नी मौली अपने बेटे उमर को सीएम बनते देखना चाहती थी। 5 जनवरी 2009 को शपथ की तारीख तय थी। मौली ने उमर के नाम की सिफारिश की। फारूक उनकी बात मान गए। सोनिया गांधी भी तैयार हो गई और इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ली। उस वक्त उमर सिर्फ 38 साल के थे और राज्य के अब तक के सबसे युवा सीएम थे। उमर ने अपने पहले कार्यकाल में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर खास फोकस किया। हालांकि 2010 में कश्मीर में फिर से उठे अलगाववाद से निपटने में वो नाकामयाब रहे और इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनाव में भुगतना पड़ा। तो ये तो हुई उनकी सीएम बनने की कहानी। चलिए अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो मुंबई में पढ़ने के बाद दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान उमर की मुलाकात पायल नाथ से हुई। पायल एक हिंदू परिवार से आती हैं। उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हैं।
उमर और पायल ने 1994 में लव मैरिज की। शादी के बाद ऐसा कम ही होता था जब उमर किसी भी सोशल इवेंट में पायल के बिना जाते हैं। दिल्ली में पायल तब अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाती थी। उमर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में पायल और दोनों बेटों जाहिर और जमीर से मिलने जाया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ दिल्ली जाना उनका थोड़ा कम होता चला गया। 2011 में पायल और उमर अलग अलग रहने लगे। उमर का कहना था कि पायल उनके साथ काफ़ी अग्रेसिव थी। खबरें ये भी चली थी कि उमर और पायल का रिश्ता किसी टीवी एंकर की वजह से खराब हुआ। इसके बाद पायल और उमर के बीच गुजारे भत्ते को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर को पायल को हर महीने 1,50,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अब दोनों के तलाक का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। अभी शायद सुनवाई होने वाली है। चलिए अब ताज़ा हालात की बात कर लेते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी। जम्मू कश्मीर में सारी बड़ी चुनौतियां गृह विभाग से जुड़ी हैं, क्योंकि गृह विभाग केंद्र के निर्देशानुसार चलेगा। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वादे पूरे कैसे होंगे जो पूरी तरह गृह विभाग के अधीन आते हैं, जैसे धारा 370 और 35A की बहाली, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाना, केंद्र से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस लेने जैसे वादे कैसे पूरे होंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला का इशारा है कि वो केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार पीछे नहीं हटना चाहती। उमर कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद घटी है। उनका ये भी तर्क है कि बीजेपी और पीडीपी की साझा सरकार और उसके बाद लागू हुए राष्ट्रपति शासन के दौर में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी है। घाटी में शांति आई है और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के मामले में ये प्रदेश विकसित हुआ है, ये सूबा विकसित हुआ है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कैसे सीएम बनने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार चला पाते हैं और कैसे केंद्र के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।